हम लोग अभी सुबह से निकल के यहाँ पे आ गए हैं NH7 यानी हरिद्वार से देहरादून की जो हाईवे है वहाँ तक पहुँच गए। और अब यहाँ पे हम लोग मुरथल वालों का पराठे का ढाबा है। अब यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, तो उसके बाद फिर आगे का आपको दिखाते हैं हम क्या करने जा रहे हैं। सो वीडियो ऑफ ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे ऑफ मीनाक्षी इज कंटिन्यू। सो दिस इज़ द प्लेस। हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। यहाँ पे सुना है कि इनके पराठे बहुत फेमस हैं, तो एंजॉय करते हैं अभी पराठे। सो दिस इज़ फॉर व्हाट वी हैव कम हियर। आलू पराठा, आलू गोभी पराठा विथ पिकल्स, और उसके साथ साथ हरी चटनी भी है। ये शायद मिंट की चटनी है। यस, नाइस ट्रेडिशनल ग्लास और थाली भी ट्रेडिशनल। साथ में हमने लस्सी भी ऑर्डर की है, अभी वेट कर रहे हैं लस्सी का, मीठी लस्सी विद पराठा है। साथ में हमने लस्सी भी ऑर्डर किया है अभी, और लस्सी भी आ रहा है। और ये हमारा पराठा और लस्सी खाने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो पराठा खाने के बाद अब हम लोग गेरा में, और अब हम लोग जा रहे हैं वापस जंगलों के रास्ते अपने घर। तो मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगा कि किस तरीके से एलिफेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया। बिकॉज़ पहले एलिफेंट्स जो थे उनको दिक्कत आती थी सड़क पार करने में, जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने में। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्लान किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। यह है 3 पानी इस जगह का नाम, और एलिफेंट अंडर पास है। एलिफेंट अंडर पास का मतलब ये है कि पहले नॉर्मल ये सड़क हुआ करती थी, जिससे जंगल के इस हिस्से से इस हिस्से में, यानी सड़क को पार करने में एलिफेंट्स को बहुत दिक्कत होती थी। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि एलिफेंट्स रात को भी या दिन में तो डिस्टर्ब हो ही जाते थे। तो अब ये फ्लाईओवर बना दिया गया। यहाँ पे फ्लाईओवर की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया और NHAI ने यहाँ पे ये फ्लाईओवर बनाया है। फ्लाईओवर के नीचे से एलिफेंट्स आराम से इस पार से उस पार जा सकते हैं। लास्ट टाइम मैं मोतीचूर के उसमें राजा जी टाइगर रिजर्व में वहाँ पे गया था सफारी करने। तो वहाँ पे जो गाइड थे वो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 बाघिन रह गई है, परहैप्स 2। दे टोल्ड मी कि 2 बाघिन रह गई हैं, और कोई मेल टाइगर नहीं आ पाता, क्योंकि जंगल में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए कॉरिडोर नहीं है, बीच में हाईवे है, जिसके चलते दिक्कत होती थी। तो टाइगर का एक पॉपुलेशन वहाँ पे ख़त्म हो रहा था। अब इस तरह के फ्लाईओवर्स उधर भी बने हैं। तो ऐसे ऐसे फ्लाईओवर्स बनने के कारण जो मेल टाइगर है और फीमेल टाइगर है वो एक तरफ से दूसरे तक आराम से आना जाना कर सकते हैं, जिसके चलते जो एनिमल्स हैं उनका प्रजनन होगा। सिर्फ टाइगर्स नहीं, एलिफेंट्स ही नहीं, हर्बीवोर्स भी, बिकॉज सड़क पार करने में एक्सीडेंट बहुत होता था। अब इस तरह के कॉरिडोर बन जाने से इनका प्रजनन स्वच्छंद रूप से हो सकता है। वो स्वच्छंद रूप से घूम सकते हैं, आपस में एरिया के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई भी नहीं होगी, क्योंकि एरिया उनको और भी ज़्यादा मिल गया। तो ये बहुत अच्छा कदम है NHAI का, और नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के साथ साथ हमारी सरकार, राज्य सरकार उत्तराखंड की और केंद्र सरकार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने जानवरों के लिए सोचा। क्योंकि वो वोटर नहीं है, लेकिन फिर भी सोचा इंसानों के अलावा हटकर। तो बहुत अच्छी बात है। ये मुझे बहुत खुशी हुई जब ये फ्लाईओवर्स इस तरीके से बने और प्लान किए गए। थैंक यू सो मच। हमारा ट्रैवलिंग अभी चल रहा है। अभी हम देहरादून से हरिद्वार वापस छिद्रवाला से, देहरादून हाईवे पे छिद्रवाला से हरिद्वार वापस जा रहे हैं। और बीच में आपको मैं और भी कुछ दिखाता रहूँगा। तो तब तक इस वीडियो को पॉज करते हैं और फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करूँगा। मैं इसी की बात कर रहा था। इधर जंगल और इस तरफ जंगल, दोनों तरफ राजा जी टाइगर रिजर्व है, बीच में नेशनल हाईवे नंबर 58। अब हम नेशनल हाईवे नंबर 58 पे आ गए, नेशनल हाईवे नंबर 7 से। तो अभी इस कंडीशन में जितनी ट्रैफिक आपको दिख रही है, किसी भी एनिमल के लिए बहुत डेंजरस है पार करना। और एनिमल्स नॉर्मली, वाइल्ड एनिमल्स नॉर्मली बहुत शाई होते हैं, तो इधर से उधर नहीं जा सकते। तो हमने एक आर्टिफिशियल बैरियर क्रिएट कर दिया। अब जो उस तरह के फ्लाईओवर्स हैं, आगे भी ऐसे फ्लाईओवर्स आपको दिखेंगे, और मैं उसको हाईलाइट करूँगा, जिससे एनिमल्स के लिए कॉरिडोर बनाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए और नेचर के लिए। साथ साथ अभी जस्ट हमने सोंग नदी क्रॉस किया है, तो नदी भी अपने आप में
लगभग सूखी रहती है। एक छोटी सी धारा बहती है उसकी, पहाड़ी नदी है, बरसाती नदी। तो वो नदी भी अलाउ करती है आर पार जाने को, लेकिन जितना ज़्यादा उनको कॉरिडोर मिलेगा, ये जगह उन्हीं की है। हमने उनके जगह पे एक तरीके से ट्रेसपासिंग की है ह्यूमंस ने, तो जितना भी ज़्यादा कॉरिडोर मिले उतना अच्छा है वाइल्ड लाइफ के लिए। नाउ फर्दर मैं इस फ्लाईओवर की भी बात कर रहा था। ये मोतीचूर का फ्लाईओवर है, उत्तराखंड का सबसे लंबा फ्लाईओवर है, जो कि हरिद्वार और देहरादून के बॉर्डर पे है। अभी नीचे आपको दिखेगा, वहाँ पे रेलवे लाइन दिख रही होगी। पहले क्या होता था कि ट्रेन परमिसेबल जो स्पीड थी वो अधिक थी, जिसको कम करके करीब 40 के नीचे ला दिया गया है। एलिफेंट्स बहुत टकराते थे ट्रेन से और कट के मर जाते थे, तो इससे बहुत नुकसान होता था जंगलों का और वाइल्ड लाइफ का। फाइनली गवर्नमेंट ने यहाँ भी रेलवेज़ ने रोक लगाई और जो ट्रेन की स्पीड है, परमिसेबल स्पीड इस जंगल में को पार करने की, वो बिलो 40 कर दी, ताकि अगर कोई एलिफेंट नज़दीक से दिख भी जाए या दूर से भी दिखे तो ट्रेन को रोका जा सके। वरीयता हमेशा वाइल्ड लाइफ को दी जाती है, भले वो ट्रैक हो या फिर रोड हो। अब इस फ्लाईओवर में जो सबसे लंबा फ्लाईओवर है उत्तराखंड का पूरा नीचे का एरिया वो पिलर्स पे है, जिससे ट्रेसपासिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब सॉरी ट्रेसपासिंग नहीं, एनिमल्स का जो आना जाना एक जगह से दूसरी जगह, एक साइड ऑफ जंगल से दूसरे साइड ऑफ जंगल के अंदर, वो बहुत ईजी हो गया है। नहीं तो मैंने इसमें जब सफारी की थी इस साइड के जंगल में, तो वहाँ पे जैसे मैंने इसी वीडियो में आपको बताया कि सिर्फ 2 बाघिन रह गई थी, जो ओनली 2 टाइगर्स, और मेल टाइगर इधर इस साइड से इस साइड के जंगल से इस साइड नहीं आ पाते थे। इधर मेल टाइगर्स की आबादी काफ़ी है। बस यही कारण था जिसके चलते वहाँ पे धीरे धीरे टाइगर ख़त्म होने के कगार पे आ गए थे। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि टाइगर्स का पॉपुलेशन दोनों साइड में बराबर हो जाएगा। तो मेरे इस व्लॉग से मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जंगलों को किस तरीके से बचाया जा रहा है उत्तराखंड में, खास करके राजा जी टाइगर रिजर्व के जो एरिया में इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने और NHI ने लिए है वो। तो दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव। नाउ एंडिंग माय वीडियो, आप इसको देखिए, वॉच करिए, और इसी तरीके के वीडियोस या फिर अगर कोई कमेंट आपको देना हो तो वो मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई एम गौरव कुमार एंड कीप ट्रैवलिंग विद मी। ओके, टेकिंग योर लीव। सब्सक्राइब माई चैनल और इसको शेयर भी करिए। थैंक यू।